गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम आज अपना सिविक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर 7 का नेम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। मतलब किसको समझना? एडवर्टाइजिंग को समझना। देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं, है ना? टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स एज वी कॉल दैम। आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और एड्स देखते हैं ना। जगह जगह आप एड्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आप एड्स देखते हैं। टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, रेडियो में भी आप सुनते हैं। वी वॉच दीज ऑन टेलीविज़न, लिसन टू दैम ऑन रेडियो और सी दैम ऑन स्ट्रीट्स एंड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। आप कहाँ देखते हैं एड्स? आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, रेडियो पे आप सुनते हैं, टेलीविज़न पे आप देखते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप। इवन टैक्सीज एंड रिक्शास कैरी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन दैम। अब आपने देखा है कोई भी टैक्सी या फिर कोई भी रिक्शा है तो उसके पीछे भी पोस्टर सा लगा होता है, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लगा होता है ना एडवर्टाइजमेंट का। किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो टैक्सी के पीछे या रिक्शा के पीछे भी लगे हुए होते हैं। व्हेन वी गो टू सिनेमास वी सी एडवर्टाइजमेंट्स बिफोर द फिल्म बिगिंस एंड ऑन द इंटरनेट दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट्स। देखिए, जब आप अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाएंगे इंटरनेट पर, तो आप देखेंगे उस फिल्म के कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, है ना। या फिर हम सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ पर भी कितने सारे पोस्टर्स लगे होते हैं कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, ये फ़िल्म आज है। तो बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू? अब ये आपके माइंड में आता हुआ मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट्स करते क्यों हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं। हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन? वो किस तरीके से हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। रीड मोर टू फाइंड आउट। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ये इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स करते क्या हैं और वो हमारा अटेंशन किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कितने सारे इसमें एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं। ये देखिए, किसी भी मूवी का एडवर्टाइजमेंट है, टीवी पर आप इतने सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या फिर किसी भी शॉप के पास एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स है और उनको हम एड्स भी कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखिए, आप अपने देख सकते हैं, आप अपनी बुक में ये आपको 2 एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट व्हेन गेस्ट्स कम होम गिव देम द बेस्ट टॉप टेस्ट दाल। मतलब ये किसका एडवर्टाइजमेंट है? दाल का। शो योर चाइल्ड यू केयर एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, ये सोप का है ना। तो मतलब यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट्स आपको शो किए गए हैं। Advertisements draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा अटेंशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं और ये बताते, उनको मतलब पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मतलब पॉजिटिवली उनको डिफाइन करते हैं ताकि हम उनको खरीदने में इंटरेस्टेड हों। In this chapter, we will focus on the 2 advertisements that you see above to understand what advertising does and how it works। तो हम इस चैप्टर में इन दोनों एडवर्टाइजमेंट के थ्रू समझेंगे कि आखिर एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, लुक एट द 2 एडवर्टाइजमेंट्स अबव एंड फिल द टेबल। आपको ये दोनों एडवर्टाइजमेंट्स देखने हैं, ये दाल का है और ये सोप का है। तो उससे रिलेटेड आपको ये जो टेबल है उसे फिल करना है। देखिए क्या है, वॉट आर द एडवर्टाइजमेंट सेलिंग। तो पहला तो क्वेश्चन आपको ये बताना है कि दोनों एडवर्टाइजमेंट्स मतलब क्या बेच रहे हैं। पहले में क्या है? दाल, और सेकंड में सोप। ठीक है, हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट? वो कैसे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ था टॉप टेस्ट दाल, यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, यही लिखा हुआ है इनके बारे में, इसी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं ये। What is the text trying to say? मतलब जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, तो फर्स्ट में है, लिखा है ना When guests come home give them the best। मतलब जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो उन्हें सबसे अच्छा दो, मतलब ये जो दाल है वो सबसे अच्छी है, आप उन्हें ये सर्व करिए। तो क्या है? Guests should be served this। मतलब ये दाल जो मेहमान हमारे घर आते हैं उनको सर्व करनी चाहिए। और दूसरे में क्या है? चिल्ड्रन शुड बी गिवन द बेस्ट केयर।
बच्चों को सबसे अच्छी केयर देनी चाहिए। मतलब जो सोप है, साबुन है, वो बहुत अच्छा है, तो उनको बच्चों को इस साबुन के थ्रू सबसे अच्छी केयर देनी चाहिए। ठीक है। व्हाट डू द पिक्चर्स कन्वे, दोनों पिक्चर्स आपको क्या कन्वे करना चाहती हैं, क्या कर रही हैं कन्वे? हॉस्पिटैलिटी ऑफ अ होस्ट, कि मतलब हमारे घर पर कोई भी मेहमान आता है तो हम इसको अच्छे से सर्व करें। सेकंड है लव ऑफ अ मदर, है ना, आप देख रहे हैं सेकंड वाले एडवर्टाइजमेंट में कि एक माँ का प्यार। वुड यू वॉन्ट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट। देखो आप टीवी पर भी कितने सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि कोई क्रीम का एडवर्टाइजमेंट है, कोई साबुन का एडवर्टाइजमेंट है, किसी कार का एडवर्टाइजमेंट है, लोन का एडवर्टाइजमेंट है, तो उसे देखकर आप अट्रैक्ट होते हैं ना, आपको पता चलता है कि ऐसा भी कुछ है, आपको पता चलता है कि यहाँ पर सेल लग रही है, तो आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और उन्हें खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों में यस, है ना। हम अगर देखते हैं कि कोई साबुन बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, फीचर्स उसके अच्छे हैं, तो हम उसको ख़रीदना चाहेंगे, है ना। इसी तरीके से कोई दाल है जो बेस्ट है, यहाँ पर देखें टॉप टेस्ट दाल, तो जो दाल है वो सबसे बेस्ट है, तो आप उसको ख़रीदना चाहेंगे, तो यस। तो इसी के साथ ये टेबल आपकी कंप्लीट होती है और आपको ये टेबल अपनी किसकी नोटबुक में, सिविक्स की नोटबुक में भी बनानी है। ठीक है। आप इन दोनों एडवर्टाइजमेंट की फ़ोटो स्टेट कराकर पेस्ट कर लेंगे पिक्चर्स, और पेस्ट करने के बाद आप ये जो टेबल है इसको अपनी किसकी नोटबुक में, सिविक्स की नोटबुक में करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। देखो बिल्डिंग ब्रांड्स बनाना और ब्रांड्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड, क्या आपने कभी ब्रांड नेम सुना है? ब्रांड है ना, इस शूज़ का ब्रांड नेम क्या है, मतलब ब्रांड क्या है इसका। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, है ना। एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। देखो ब्रांडिंग का मतलब है कि किसी भी हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको एक नाम देना है ना, उसको एक पर्टिकुलर नेम देना है कि ये इस ब्रांड का है ना। जैसे हम कोई भी नमकीन बना रहे हैं तो वो नमकीन किस ब्रांड की है, हल्दीराम ब्रांड की है, किस ब्रांड की है ना, तो उसको जो हल्दीराम है वो क्या एक ब्रांड नेम है। इसी तरीके से डिटॉल के हैंड सैनिटाइज़र आते हैं, हैंड वॉश आता है, सोप आते हैं, तो डिटॉल क्या है उस ब्रांड का नेम है। ओके। डव क्या है उस ब्रांड का नेम है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ब्रांड नेम मतलब एक ब्रांड का नाम क्यों दिया जाता है, ब्रांड क्यों दिया जाता है उस चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को नेम क्यों दिया जाता है, इसलिए ताकि हम मार्केट्स में जो और चीज़ें अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे हम उन्हें अलग कर सकें। ठीक है। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट्स एवं। आप दोनों एडवर्टाइजमेंट्स को ऊपर जो आपको गिवन है बुक में, आप उन्हें देखिए। Why do you think the manufacturers of the soap and the dal gave their products as a specific name? तो आप ये देखेंगे, आप ये सोचिए कि आखिर उन दोनों चीज़ों को, दाल और सोप को एक ब्रांड नेम क्यों दिया गया। जैसे दाल को दिया गया टॉप टेस्ट दाल, और ब्रांड जो सोप है उसको क्या दिया गया, केयर सोप। चलिए, Do you think there is a problem in using the image of the mother as the only person who takes care of the child in the care soap advertisement? आपने देखा केयर सोप जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें मदर की ही पिक्चर को क्यों शो किया गया। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मदर ही, मतलब हम कह सकते हैं चाइल्ड की सबसे अच्छी केयर कौन कर सकती है, मदर। कौन कर सकती है, मदर। तो ये मदर की पिक्चर शो करना इज़ नॉट रॉन्ग, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके। चलिए आगे देखते हैं अब हम। दाल्स और पल्सेस आर यूजली सोल्ड लूज इन द मार्केट। देखो दालें और या फिर जो पल्सेस हैं, दालें आपको मार्केट में खुली मिलती है ना। वी यूजली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा। और हम दालों को उनके अलग अलग नेम से जानते हैं, जैसे कोई मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है ना, अलग अलग नेम से हम उन्हें जानते हैं। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम्स। तो ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल है कि उड़द की दाल है, काली मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, ये उनके नाम है, बट ये उनका कोई ब्रांड नेम नहीं है। कोई ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि इस ब्रांड की ये दाल है, नहीं। व्हेन अ कंपनी टेक्स मसूर की दाल एंड पुट्स इनटू अ पैकेट, इट विल लीड टू गिव द दाल अ स्पेशल नेम। जैसे
अभी वो खुली मिल रही है तो वो अलग अलग नेम से हम उनको खरीद सकते हैं। बट अगर कोई कंपनी है वो एक दाल, जैसे उसने मसूर की दाल ली और उसे एक पैकेट में पैक कर दिया। अब पैकेट में पैक होने के बाद उसको एक हमें नेम देना होगा। क्या देना पड़ेगा? एक ब्रांड नेम देना होगा कि ये कौन से ब्रांड की है, ये कौन से ब्रांड की है। It needs to do this so that we don't confuse the dal in that particular packet with the dal that is sold loose. ये इसलिए ये उसको ब्रांड नेम क्यों देना होगा? ब्रांड नेम इसलिए देना होगा ताकि हम इस बात में कंफ्यूज ना हो कि जो पैकेट की दाल है और जो लूज जो दाल मिलती है बाज़ार में, खुली जो दाल मिल रही है वो आपकी क्या है, मतलब आप उन दोनों में कंफ्यूज ना हो। They decide on a name like टॉप टेस्ट दाल। जैसा हमने देखा कि अभी जो हमने दाल का ब्रांड देखा तो उसका नाम क्या था? ब्रांड नेम टॉप, क्या था? टॉप टेस्ट दाल। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। और यही इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो क्या कहलाती है? ब्रांडिंग। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को एक नेम दे देना, पर्टिकुलर एक नेम दे देना, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग। ओके। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप देर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टुडे। इसी तरीके से हम देखें अगर सोप की केस में, मार्केट में बहुत सारे सोप अवेलेबल होते हैं, है ना। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज़ वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट रादर रिफर टू दैम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ द कंपनीज दैट मेक दैम। अब जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो हम केवल वहाँ सोप नहीं बोलते, वहाँ पर उनको हम कंपनीज़ के अलग अलग नेम से, जो अलग अलग नेम के जो सोप आते हैं, जैसे बोलते हैं ना डव, ऐसे बोलते हैं ना डव, डिटॉल, तो ये कंपनी के नेम से ही हम उनको सोप को जानते हैं। गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। अब बहुत सारे सोप्स कहाँ हैं? मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए कंपनी को साबुन को एक अलग और एक स्पेशल नेम देने की नीड है। जैसे सारे बच्चे एक ही जैसे हों, सबका नाम एक ही है सोप, तो सबका तो हम पहचान नहीं पाएंगे ना, इसलिए हर एक को एक पर्टिकुलर नेम देना ज़रूरी है, एक स्पेशल नेम देना ज़रूरी है। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ द सोप। तो इससे ऐसा करके वो क्या करते हैं? सोप, साबुन का एक दूसरा ब्रांड बना लेते हैं। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। The manufacturers that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the others available in the market. देखो, किसी भी चीज़ को नाम देने तक का ख़त्म नहीं होगा कि हमने उसे नाम दे दिया, डजेंट मीन कि हम उसे खरीद लेंगे, है ना। कंपनियों ने उस चीज़ को अगर नाम दे दिया तो ऐसा नहीं है कि हम उसको खरीद लेंगे। कंपनी को हमें कन्विंस करना होगा, हमें मनाना होगा, या जो भी मैन्युफैक्चर वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हमें मनाना होगा कि हम उनकी दाल या उनकी सोप को खरीदें। कहीं ना कहीं उन्हें ये शो करना होगा कि हमारी चीज़ें बेटर हैं उन चीज़ों से जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारी दाल अच्छी है उस दाल से जो मार्केट में अवेलेबल है, हमारा सोप अच्छा है उन सोप से जो मार्केट में अवेलेबल है। तो उन्हें हमें कन्विंस करना होगा। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजमेंट कम्स इन, एडवर्टाइजिंग कम्स इन। तो इसी जगह पर किसका यूज़ आता है? एडवर्टाइजिंग का, है ना। फिर वो क्या करते हैं? इस चीज़ का विज्ञापन करते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज्ड। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब ये हो गया, एडवर्टाइजिंग हमें क्या करती है? ये रोल प्ले करती है हमें कन्विंस करने में कि हम जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया गया है उसको खरीदें। The task of creating a brand does not stop at giving the product a special name. देखो, ब्रांड बनाने का जो काम है केवल इतना ही नहीं है कि हमने उस प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम दे दिया, केवल इतना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल begins to be sold, another company decides to also sell dals in a packet and calls this the best taste dal. अब just suppose जैसे ही टॉप टेस्ट दाल बिकना स्टार्ट हुई वैसे ही दूसरी कंपनी ने स्टार्ट किया, उन्होंने भी अपनी दाल को पैकेट में किया और उन्होंने उसका नाम दे दिया बेस्ट टेस्ट दाल। अब हमारे पास दो तरीके की दाल आ गई, एक टॉप टेस्ट दाल और एक आ गई बेस्ट टेस्ट दाल। सो नाउ देर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट। अब मार्केट में दो तरीके की, दो ब्रांडेड की दाल्स हो गई। बोथ द कंपनीज आर नीम
दैट यू बाय देयर दाल्स, और दोनों कंपनी आपको ये कन्विंस करेंगी कि आप उन दाल्स को खरीदें। दोनों ही अपने अपने एड्स दिखाएंगी, दोनों ही अपने अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगी कि आप उनकी दाल को खरीदें। ठीक है। द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड द बेस्ट टेस्ट दाल। अब जो कंज्यूमर है, मतलब जो खरीदने वाला है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि वो टॉप टेस्ट दाल खरीदे या फिर बेस्ट टेस्ट दाल खरीदे। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर रीज़न टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ दाल। देखो, तो जो मैन्युफैक्चर है, मीन्स जो उस दाल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको कंज्यूमर को एक रीज़न देना होगा, एक कारण देना होगा कि हम उनकी दाल को खरीदें, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदें, है ना। मैं चाहती हूँ मेरा प्रोडक्ट सेल हो, तो मुझे मतलब जो खरीदने वाला है उसको ये कन्विंस करना होगा कि हाँ मेरी दाल अच्छी है। मुझे रीज़न देना होगा कि हाँ मेरी दाल में ये फीचर है और उसकी दाल में फीचर नहीं है, तो हमें कोई ना कोई कारण देना होगा। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट। हमने दाल को एक नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दाल बिक गई, किसी ने हमारी दाल खरीद ली। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड। इन दिस वे दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। देखो, तो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, तो वो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, तो वो एडवर्टाइज़र्स होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप अपने ब्रांड के कोई स्पेशल फीचर्स बताइए, स्पेशल वैल्यूज़ बताइए, ताकि हम उनको कंज्यूमर्स तक शो कर सकें और आपकी दाल को बेस्ट शो कर सकें, उन्हें एक रीज़न दे सकें कि वो आपकी दाल को खरीदें। ठीक है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें और ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स। देखिए, हमने टॉप टेस्ट दाल का तो एडवर्टाइजमेंट देखा, अब आप ये देखिए बेस्ट दाल का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें बच्चों को शो किया गया है, गिव योर चिल्ड्रन ग्रेट फूड वैल्यू। और टॉप टेस्ट दाल में किसको शो किया गया था? गेस्ट को, मेहमानों के बारे में बताया गया था, और यहाँ पर बच्चों के लिए। ठीक है। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स यू कैन नाउ सी दैट द टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। Top taste dal is appealing to our social tradition of treating guests extremely well. Best taste dal is appealing to our concern for our children's health and that they eat things they are good for them. तो हम इन एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं कि आपने देखा कि दोनों ही दाल अलग अलग बातें कह रही हैं। पहली दाल ने गेस्ट को शो किया कि जो हमारे घर पर गेस्ट आते हैं तो हमें उनको बेस्ट अच्छी दाल सर्व करनी चाहिए, अच्छी दाल उन्हें देनी चाहिए। और जो बेस्ट टेस्ट दाल था उसमें बच्चों की हेल्थ के बारे में बताया है कि हमें उनके लिए, मतलब उनको वैसी चीज़ें खानी चाहिए जो उनके लिए अच्छी है। वैल्यूज सच एज ट्रीटिंग आर गेस्ट्स वेल एंड मेकिंग श्योर आर चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड आर यूज्ड बाय ब्रांड्स टू क्रिएट ब्रांड वैल्यूज। तो देखो, ब्रांड वैल्यूज यही हैं, उन्होंने दोनों की मतलब वैल्यू बताई कि टॉप टेस्ट दाल में ये वैल्यू बताई कि जो भी हमारे घर पर मेहमान आते हैं उन्हें हमें अच्छी दाल सर्व करनी चाहिए, और दूसरे जो बेस्ट टेस्ट दाल है उसमें ये शो किया गया कि बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनको दाल खानी चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ पर, मतलब उनकी हेल्थ सही रहे। तो उन्होंने यही दो बातें यूज़ की। टॉप टेस्ट दाल ने मेहमानों को लेकर यूज़ किया, और बेस्ट टेस्ट दाल ने किसको यूज़ किया? बच्चों को, उनके बच्चों के लिए, कि उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us. तो यही है कि ब्रांड वैल्यूज़ यही बताती हैं, कन्वे करती हैं, जो भी मतलब अपील करते हैं वो हमसे, कि हमारे पास दोनों एडवर्टाइजमेंट शो किए गए और दोनों की ब्रांड वैल्यूज़ क्या हैं? अलग अलग हैं। अगर ब्रांड वैल्यूज़ दोनों की सेम होंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन सी दाल खरीदें, लेकिन ब्रांड वैल्यूज़ अलग होने की वजह से हम समझ पाएंगे कि हमें कौन सी दाल खरीदनी है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया और ब्रांड वैल्यूज़ के बारे में बताया और ब्रांडिंग के बारे में बताया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अब आपको टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है, साथ के साथ उन दोनों एडवर्टाइजमेंट की पिक्चर भी पेस्ट करनी है, तो आप फ़ोटो स्टेट कराकर उनको पेस्ट कर सकते हैं अपनी सिविक्स की नोटबुक में। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
बाय बाय।